तो राधे राधे। आज हम आ गए हैं एक और करवा चौथ का सेट लेके। यहाँ पे मैंने लोटे में पहले से कलर करके रख दिया था और साथ ही मेरी यहाँ पे थाली बनी हुई थी, क्योंकि ये जिसका ऑर्डर है उसे पहले सिर्फ थाली चाहिए थी, लेकिन बाद में उन्हें पूरा सेट चाहिए था। तो यहाँ पे थाली को साइड रखते हुए हम लेके आ गए लोटा, और लोटे में मैंने पहले की जैसे यहाँ पे आउटलाइन करके तैयार कर दी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे नीचे 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 3 के आउटलाइन करके मैं यहाँ पे बनाने वाली थाली की ही मैचिंग का डिज़ाइन, क्योंकि ये सेट है। तो यहाँ पे मैंने नीचे सबसे नीचे पहाड़ वाली डिज़ाइन बना के तैयार कर दी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना था थाली से ही मैचिंग का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना के भी तैयार कर दिया है लोटे में, और फिर वाइट कलर से बिंदु वाली डिज़ाइन दे के यहाँ पे फिर मैंने येलो कलर से फूल बना दिए हैं, जैसा कि यहाँ पे नीचे थाली में भी बने हैं, एकदम वैसे ही मैंने लोटे में बना दिए हैं। बीच वाले पोर्शन में ज़्यादा वाइट कलर दे के मैंने यहाँ पे कुछ पत्तों सा डिज़ाइन बना के छोड़ दिया है, जिसमें मैंने एक में येलो और एक को रेड ही रहने दिया, क्योंकि अगर मैं दोनों को येलो कर दी तो वो वाइट वाले पोर्शन में कुछ ज़्यादा खास दिखता नहीं, इसलिए मैंने एक को रेड ही छोड़ दिया। तो हमारा लोटा भी इतना बन के तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर भी 2 बिंदु वाली डिज़ाइन देके यहाँ पे उसे कवर कर दिया है। अब मेरा लोटा सिर्फ ऊपर से और नीचे से इतना बचा है। तो यहाँ पे मैंने इस लोटे को इतना बना के तैयार कर दिया है। इसमें मैंने खड़ी रेखा वाली डिज़ाइन बनाई और साथ ही साथ ऊपर नॉर्मली डिज़ाइन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे दिखता नहीं है, और अंदर से इस लोटे में फूल बना के लोटे को कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। तो ये लोटा अभी पूरा बनके कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जो कि वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन में बना था। तो अब बारी आती है थालपोश बनाने की। तो यहाँ पे मैंने थालपोश में गोटा अटैच कर दिया था और साथ ही साथ आधा इंच का गैप भी छोड़ दिया था। गैप छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे पेंसिल से आउटलाइन बना दी थी जो मैं बनाने वाली थी, अंदर सर्कल भी दे दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे अंदर के सर्कल से। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई वाइट एक्रिलिक कलर। तो यहाँ पे फिर मैं सर्कल बना दिया था, और सर्कल बनाते हुए यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है। अंदर मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में पहले पेंसिल की हेल्प से अखंड सौभाग्यवती भव लिख रही थी, लेकिन फिर याद आया कि अंदर तो येलो का भी काम होएगा। तो यहाँ पे मैंने येलो से पॉइंट वाली डिज़ाइन देके इसे बनाना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद अंदर येलो का टचअप देने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा पेंसिल की हेल्प से अखंड सौभाग्यवती भव लिखा, और साथ ही साथ यहाँ पे उसको फिर कलर से कंप्लीट कर दिया था। तो इसको कलर से पूरा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो अब बारी आई अंदर वाले सर्कल को कंप्लीट करने की, जहाँ पे मैंने थाली का ही एक डिज़ाइन बनाया, क्योंकि मुझे थाली से ही रिलेटेड कुछ बनाना था। तो यहाँ पे मैंने इसे वाइट कलर से ऐसे करके उसके अंदर येलो का टचअप दे दिया था। फिर उसके बाद ऊपर भी मैंने येलो कलर से पॉइंट वाली डिज़ाइन बनाई, और उसके बाद बारी आई नीचे बॉर्डर को कंप्लीट करने की, जिसमें मैंने पहाड़ वाली डिज़ाइन बनाई और उसके अंदर इसी को कंप्लीट किया। तो फिर अभी कुछ हमारा इस तरीके से ये इतना बन के कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे नीचे वाले जो बॉर्डर बचे उसमें मैं येलो कलर से करने जा रही हूँ। तो येलो कलर से मैंने कुछ इस तरीके से सिंपल सा ही डिज़ाइन दिया, ज़्यादा हार्ड मैंने इसमें बनाया नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये थालपोश बन के तैयार हो चुका था, जो कि पूरा येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन में था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे थालपोश कंप्लीट होने के बाद अब बारी आई हमारी छलनी को बनाने की। तो यहाँ पे मैंने छलनी में पहले से ही कलर करके इसको सुखा के रख दिया था। तो फिर मैं लेके आ गई यहाँ पे कलर, और पहले की जैसे इसमें भी मैंने छलनी में आउटलाइन बना के तैयार कर दी थी, और इसमें भी मैं बीच में सेम थाली और थालपोश के जैसा डिज़ाइन बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको बना रही थी, तो एकदम से मैंने बना के देखा ये तो पहाड़ी हिमाचली टोपी जैसा दिखने लग गया था, लेकिन नहीं, ये छलनी है। तो यहाँ पे भी मैंने येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन में छलनी के बाहर वाले पार्ट को बना के कंप्लीट कर दिया था। अब बारी आई अंदर वाले पार्ट में जाने की, जहाँ पे मैंने पॉइंट वाली डिज़ाइन दे के फूल बनाए थे, और साथ ही साथ हाफ सर्कल वाली डिज़ाइन बना के इसको कंप्लीट करा था। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल लाइन वाली डिज़ाइन बना के छलनी के अंदर वाले पार्ट को भी तैयार कर दिया था। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी। तो फाइनली हमारा ये वाला सेट भी बन के हो चुका है तैयार। तो ये सेट कुछ इस तरीके से लग रहा था, जो कि येलो और वाइट के ही कॉम्बिनेशन में था। आप चाहे तो इसे प्योर वाइट या प्योर येलो भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही करवा चौथ के सेट चाहिए तो आप लोग मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी 1K फैमिली बनाने में मेरी हेल्प करिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।